and good morning all of you. This is Ashima Shukla and you're watching us on Entry Channel. तो ये वीडियो करंट अफेयर्स के बेसिस पे बनाई गई है. दिस कम्स एवरी डे टू यू एट 7:30 इन द मॉर्निंग फ्रॉम मंडे से सैटरडे सुबह 7:30 बजे. You get this video of current affairs. So in this video we talk about various news events जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, because not all news events are important and not every news event is very important. तो important से very important तक we will talk about various news events, right? So before we begin, I like to bring your notice to Entry app which is there, which is a multilingual app. Multilingual यानी आप अभी तक आप लोगों ने जितने भी इंस्टीट्यूट्स के या वैसे एप्स देखे होंगे, दे आर बेसिकली ऑन हिंदी एंड इंग्लिश, मोस्ट ऑफ इट. लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलेगा एंड कंटेंट इंग्लिश भी में भी है एंड बाकी सब लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी, मलयाली और उर्दू और whatever the languages are, right? So सभी languages के अंदर you'll be getting this, and all the examination papers are there. All the examinations means CET के लिए अलग से है, SSC के लिए अलग से है, RRB के लिए अलग से, बैंकिंग के लिए अलग से, स्टेट एग्जाम अलग से, because every examination has its own essence. तो उस एग्जामिनेशन के एसेंस को देखते हुए सभी एग्जामिनेशंस के अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टेस्ट सीरीज, अलग अलग कंटेंट तैयार किया गया है, अलग अलग फैकल्टी है, right? So it is for all the examinations and it is sorted for all the examinations, right? So we are going to begin our news events, and do download this app and check it out because we have 7 days free trial going on. 7 दिन का free trial चल रहा है on all the courses which are there on this channel, right? तो जितने भी courses हैं सब आप देख सकते हैं, सभी examination के देख सकते हैं. And now we're going to begin with our news event which we are here for in this video. तो पहला है मिशन सागर का सेकंड पार्ट. सेकंड वर्जन ऑफ मिशन सागर हैज बीन लॉन्च्ड. फर्स्ट वर्जन ऑलरेडी हो चुका था, वो भी 2020 में हुआ था. तो पहली बात, सागर क्या है ये देख लेते हैं. सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. रीजन कौन सा है? बेसिकली इंडियन ओशन रीजन. तो इंडियन ओशन रीजन में एक साथ ग्रो करें, एक साथ सारे कंट्रीज ग्रो करें एंड प्रॉस्पर करें, उस चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है विच इज अबाउट सागर, विच इज कॉल्ड सागर. तो इसके अंदर क्या क्या है या सेकंड वर्जन के अंदर क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. तो पहली बात, सेकंड वाले में आईएनएस एरावत इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड. आईएनएस एरावत जो है वो सूडान, साउथ सूडान, जिबौती एंड एरिट्रिया, इन कंट्रीज के अंदर फूड सप्लाई प्रोवाइड करेगा. इससे पहले जो फर्स्ट फेज था या फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने सिचेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव्स, ये कंट्रीज कवर करे थे. एंड सेकंड फेज के अंदर दिस इज गोइंग टू बी देयर. फर्स्ट फेज में आईएनएसबी दूसरा था, तो फर्स्ट फेज में वी हैड आईएनएस कावेरी एंड सेकंड फेज के अंदर एरावत है. तो ये ध्यान देना है कि कौन सा वाला फेज आपसे पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में. सेकंड थिंग इज कि क्या एम है सागर का. सागर एम्स एट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन. जितने भी इंडियन ओशन के आसपास के हैं उन सब कंट्रीज के बीच में सिक्योरिटी भी हो और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हो, दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है या उसको बिल्डअप करने की कोशिश की गई है. तो अगर आप देखेंगे तो सागर थोड़ा थोड़ा सागर माला, थोड़ा थोड़ा मौसम, थोड़ा एक्ट ईस्ट पॉलिसी सबसे मिलता जुलता है, यानी उन सबके पॉलिसीज को इंटीग्रेट करके एक तरीके से बनाया गया है, राइट? बस डिफरेंस ये है, सागरमाला के अंदर हमने पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है. एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ वाटर कंट्रीज, वाटर शेयरिंग कंट्रीज या इंडियन ओशन की कंट्रीज नहीं, सभी ईस्टर्न कंट्रीज हैं. तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल इट इज ऑन द सेम पेज, राइट? सो कंट्रीज सेकंड फेज में कौन कौन सी है? मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, ये सारी इंडियन ओशन कमीशन का पार्ट है. नाउ हाउ डज दिस अफेक्ट आवर दिस सागर प्रोजेक्ट? इंडियन ओशन कमीशन के अंदर इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर है. इन दिस कमीशन वी आर जस्ट ऑब्जर्वर कंट्रीज. लेकिन इसका पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमारा जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशंस अपलिफ्ट होंगे, इंक्रीज होंगे, राइट?
मूविंग अहेड विद इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख ले। पहली बात, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, दैट इज दुआत्रे पशेयो। दुआत्रे पशेयो को नए प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, इट वाज मेहिकन एमपी गैब्रिएला कोवेस बैरन। गैब्रिएला कोवेस बैरन जो है, कोवेस बैरन, ये पहले प्रेसिडेंट थे, मेहिकन थे। अब जो प्रेसिडेंट है दैट इज दुआत्रे पशेयो। और ये जो पूरी मीटिंग थी जिसके अंदर प्रेसिडेंट सिलेक्शन हुआ, that was led by Indian Lok Sabha Speaker Om Birla. Om Birla is the one जिन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था, and he is the one who brought this meeting into effect. Right, so he was the leading one in this meeting, which being an important one for all of us. तो अगर ये भी मतलब ये एक possible question हो सकता है कि इंडिया के लोकसभा स्पीकर कौन है, because we can expect such a question out of this current news event. इसके अलावा आईपीयू के बारे में थोड़ा सा जाने तो पहली बात, इसके प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड कितना होता है, तो टर्म पीरियड 3 साल का होता है। इट इज अ टर्म पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 2020 टू 2023। जो करंट प्रेसिडेंट बने हैं दुआत्रे पशेयो, इनका टर्म पीरियड 3 साल का है, 2020 से 2023 का। अगर हम इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन या आईपीयू की बात करें तो ये 1889 में एस्टैब्लिश हुआ था। इन 1889 इट वाज एस्टैब्लिश, जिसके अंदर चार यू कैन से जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक गवर्निंग काउंसिल, फिर असेंबली, फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड देन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीयू का, टू ब्रिंग इन जो भी डेमोक्रेटिक रेगुलेशंस हैं, इलेक्शंस हैं, वो सब सही तरीके से हो, पार्लियामेंट स्टैंड्स ऑन द राइट साइड, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए दिस हैज बीन क्रिएटेड। ठीक, इसका यूनाइटेड नेशंस, परमानेंट कोर्ट एब्रिटिएशंस, इन सब में भी मेजर रोल रहा है आईपीयू का। आईपीयू का इस बार जो थीम था, वो स्लोगन है इसका बेसिकली, वो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। दिस इज द स्लोगन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। आईपीयू जो है वो 6 भू राजनीतिक समूहों या 6 जियो पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। ये 6 ग्रुप कौन कौन से हैं, दैट इज अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरेशिया, लैटिन अमेरिका, अरब एंड 12 अफ्रीकन रीजन फॉर द अफ्रीका पार्ट। एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया भी आता है, तो इंडिया जिस रीजन में आता है वो है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। ठीक, यूरेशिया यूरोपियन सेगमेंट, लैटिन अमेरिका अमेरिकन सेगमेंट, अरब ग्रुप्स के लिए मतलब अरब कंट्रीज के लिए अरब ग्रुप, एंड देन वी हैव 12 प्लस द रिमेनिंग कंट्रीज। ये 6 जियोपॉलिटिकल ग्रुप है जिसके अंदर आईपीयू को डिवाइड किया गया है। राइट, मूविंग अहेड, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस स्कीम। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस क्या होता है और ये स्कीम क्या है, दोनों चीजों के बारे में हम अभी देखेंगे। अगर पहले देखते हैं स्कीम के बारे में, तो 15 स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हामी भर दी है। उनमें से 5 या 6 अभी तक इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं। ठीक, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, बेसिकली इट इज मोर न्यूट्रिशनल देन रेगुलर राइस। जो हम राइस कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है फोर्टिफाइड राइस के अंदर। फोर्टिफाइड राइस के अंदर विटामिन B12 भी होगा, आयरन भी होगा, फॉलिक एसिड भी होगा, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये कैसे तैयार किए जाते हैं, राइस के ऊपर अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात माने या उनके जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से, राइस के ऊपर कुछ न्यूट्रिशनल पाउडर्स स्प्रिंकल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अब ये बेनिफिशियल कैसे रहेगा, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ऑफ पीपल वो इंक्रीज करेगा, या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, या ये कहे मैल न्यूट्रिशन की जो क्वालिटी है उसे डिक्रीज करेगा। मैल न्यूट्रिशन जो है या जो केसेस हैं उनको डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। ये स्कीम 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, यानी 2019-20 2019-20 से लेकर के 2022-23 तक ये स्कीम रनिंग में है, एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। अभी 5 स्टेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ऐड करते हैं, जैसे बताया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, उससे राइस और ज्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल हो जाएगा।
Then we have Ganga Utsav, which is going on right now, celebrating the 12th anniversary, या 12th year जब गंगा जो है वो नेशनल रिवर बन गया है। तो गंगा नेशनल रिवर बने 12 साल हो गए हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये उत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन दोनों ने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिवर, रिवर के बारे में बात करें तो पहली बात, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। एंड जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, दैट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन है। गंगा के ओरिजिन के बारे में बात करें तो गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उस टाइम पे रिवर इज नोन एज भागीरथी। फिर ये जब भागीरथी रिवर जॉइन्स अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं एट देवप्रयाग, यहाँ से द नेम चेंजेस टू गंगा, यहाँ से नाम गंगा होता है। इसके बाद जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर होती है, इन बांग्लादेश रीजन, इट इज नोन एज पद्मा, इसी का नाम पद्मा नदी हो जाता है। एंड देन फ्रॉम हियर इट इवेंचुअली गोज इनटू बे ऑफ बंगाल, इसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाती है। राइट? कितने स्टेट्स इस पूरे प्रोसेस में, जब ये रिवर ओरिजिनेट होती है और वहां से लेकर के जब तक ये मर्ज होती है, उस ड्यूरेशन में कितने स्टेट्स को टच करते हुए निकलती है? तो इट टचेस अप्रोक्सीमेटली 11 स्टेट्स। ठीक है, 10 से 11 स्टेट ये टच करते हुए निकलती है। बीइंग उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स को टच करते हुए इट गोज अराउंड। राइट? तो 10 से 11 स्टेट से टच करते हुए निकलती है। ठीक। Now we'll talk about a certain few other national symbols that you must know about. बाकी कुछ देखें national symbols, because it being in news you need to know certain national symbols like national river and aquatic animal तो बता दिया, लेकिन national bird कौन सी है, animal कौन सा है, calendar कौन सा है, right? Then flag, song, anthem, these all are few national symbols that you must know about. Moving ahead, a few one liners for all of you now. कुछ न्यूज इवेंट्स जो वन लाइनर्स के फॉर्म में है। ICGS C452 जो LNT ने तैयार किया है, वो इंडियन नेवी अभी हाल ही में कमीशन करने वाली है। इट इज गोइंग टू बी कमीशनड सून इनफ। Then Duatre Pasheo has been elected as the new president of IPU, that we have already seen. Dutre Pasheo को अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। First solar energy driven train was launched in Kerala by Chief Minister Pinarayi Vijayan on 2nd of November. तो केरला के साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स न्यूज में है। केरला के साथ फर्स्ट स्टेट जिसने 100% इंटरनेट लिटरेसी गेन की। ठीक है, फर्स्ट स्टेट था। दूसरा, फर्स्ट हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट जिसने ये डिसीजन दिया कि इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट। थर्ड थिंग, केरला इज द स्टेट, द फर्स्ट स्टेट जिसने पब्लिक एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में लेके गया है। फोर्थ थिंग, सोलर पावर्ड फेरी, सोलर पावर्ड फेरी है आदित्य, इंडिया का सोलर पावर्ड फेरी है आदित्य। आदित्य को रिसेंटली अवार्ड मिला है एंड दैट आल्सो रन्स फ्रॉम केरला, वो भी केरला से रन होता है। फिफ्थ थिंग ओवर हियर, सोलर एनर्जी से रन होने वाली ट्रेन, ये भी सबसे पहली केरला के अंदर शुरू की गई है। ये फर्स्ट टाइप है, इससे पहले कोई ट्रेन सोलर एनर्जी पे रन करने वाली नहीं थी। एंड ये कोई इतनी बड़ी ट्रेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि शताब्दी की तरह लंबी है। इट इज अ स्मॉल ट्रेन बट फर्स्ट स्टेप ऑफ रेलवेज कि वो सोलर एनर्जी पे चलने वाली ट्रेन बना रहे हैं। राइट? सो ये केरला के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। Then Indo-Israeli Center of Excellence for Vegetable Protected Cultivation in Khetri in the outskirts of Guwahati, Assam. Now Indo-Israeli का Center of Excellence ये गुवाहाटी असम के अंदर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का है। एंड मेघालय के साथ जो है वो हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स का है।
तो हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए मेघालय के साथ हुआ है इसराइल का, और असम के साथ वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है. Now, Israel is working towards increasing the relations with North East segment. North Eastern countries के साथ relationship enhance करने के लिए Israel is working a lot. So you need to keep a tab on it. ठीक, काउंसिल एस्टैब्लिश होने वाला है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी असम के अंदर होगा. देन मेघालय के अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, असम के अंदर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एंड there are various other steps we are looking forward to with Israel. देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास ने आईआईटीएम कोविड गेम तैयार किया है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द कोविड वायरस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पूरा गेम तैयार किया गया है. एंड इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो सही चीजें करता है, जैसे वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एंड सच थिंग. अगर वो सही चीज कर रहा है तो it will be given points, and अगर गलत कर रहा है तो then negative points. Something like that game has been created जो कि awareness फैलाने का पर्सपेक्टिव रखता है. ठीक, तो ये वर्ल्ड का जो अब वर्ल्ड का पहला ऐसा गेम था जो कोविड-19 के ऊपर बेस्ड था. दैट वाज कैन यू सेव द वर्ल्ड. फर्स्ट गेम जो था कोविड के ऊपर वो था कैन यू सेव द वर्ल्ड. ये गेम जो था ये एक प्रोफेसर ने तैयार किया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के प्रेसिडेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर. उन्होंने ये गेम तैयार किया था. दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड गेम, राइट. नेक्स्ट, चिल्ड्रंस वीक है, महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलिब्रेट कर रहा है. तो महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि चिल्ड्रंस वीक इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड. और ये कब होने वाला है? फ्रॉम 8th of November to 14th of November. चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो 8 से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट चिल्ड्रंस वीक सेलिब्रेट करने वाला है, जिसके अंदर लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी देयर, ऐसे राइटिंग, इलॉक्यूशन, वीडियो मेकिंग एंड वेरियस सच थिंग्स. यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर दोनों. महाराष्ट्र तो वैसे भी बहुत न्यूज में चल रहा है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर तो पता ही होना चाहिए. तो गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे. बोथ ऑफ देयर नेम्स नीड टू बी इन योर हेड्स कॉन्स्टेंटली. देन आरबीआई ने ट्रेडिंग आवर्स चेंज कर दिए हैं, 2 बजे से बढ़ा के 3:30 बजे. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक 10 AM से 3:30 PM तक ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं. इन ओपनिंग टाइम वही 10 बजे, ओपनिंग टाइम चेंज नहीं किया गया, बट क्लोजिंग टाइम हैज बीन चेंज्ड बाय आरबीआई. आरबीआई से रिलेटेड एक और न्यूज है जिसको हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, देन वील सी अ फ्यू अदर पॉइंट्स. आरबीआई ने पोस्टपोन कर दी है करंट अकाउंट ओपन करने की रेगुलेशन 15 दिसंबर तक. ये 5 नवंबर की डेट थी, 5 नवंबर के बाद करंट अकाउंट ओपन होना शुरू होने वाला था, बट नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन टू 15th of December. 15 दिसंबर तक अब करंट अकाउंट ओपन होना शुरू होंगे, उससे पहले ओपन नहीं हो रहे हैं. Over here you have certain things like Governor of RBI. Governor of RBI is Shaktikant Das. Headquarters of RBI. Headquarters कहाँ पे है? मुंबई में है. Establishing year क्या है RBI का? That is in 1935. April 1935 में कोलकाता के अंदर RBI ओपन हुआ था. It was opened at the time of British rule, right? Next news event, Pandemonium, The Great Indian Banking Tragedy. ये बुक रिलीज हुई है जो तमल बंदोपाध्याय ने रिलीज करी है, विच इज अ बर्ड्स आई ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है बैंकिंग सिस्टम एंड इसके वर्किंग एंड द वेरियस अप्स एंड डाउन्स जो हैं उनको बताया गया है इस बुक के अंदर बाय द नेम पैंडेमोनियम, राइट. तो यहाँ पे हमारे मेजर न्यूज इवेंट्स कवर हो जाते हैं ऑफ द डे. And for all those who are watching us, for all those who want to prepare further, entry पे we have live sessions also going on. Live sessions चल रहे हैं अभी. They'll begin at 10. सुबह 10 बजे शुरू होते हैं. फॉर रीजनिंग, देन स्टैटिक जीके, देन करंट इश्यूज, मैथ्स, जीएस. यू कैन अटेंड ऑल दोज सेशंस क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन मिलेगा एजुकेटर के साथ, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेरियस ट्रिक्स आर गोइंग टू बी देयर, क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत सारे. दिस इज बेसिकली फॉर एनटीपीसी एंड बायलिंगुअल है, तो यू कैन गो थ्रू दिस
schedule of ours 10 बजे शुरू होता है. So I'll hope to see you over there. Until then, it's a goodbye to all of you. Take care and have a great day ahead. See you tomorrow. Good luck.